श्री विद्याय नमः। हर हर महादेव। धनु राशि वाले सभी जातकों के लिए वर्ष 2024 में करियर को लेकर के क्या अपॉर्चुनिटी है, करियर को लेकर क्या आपके प्रश्न हैं, ये हम जानते हैं। और इन प्रश्नों के आप उत्तर जानना चाहते हैं कि नौकरी कब मिलेगी, नौकरी पर जो लोग हैं उनके प्रमोशन के योग 2024 में हैं कि नहीं है, करियर को लेकर के जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी 2024 में है, और कहीं कोई समस्या तो वर्ष 2024 में नहीं दिखाई दे रही। ऐसे विभिन्न कॉल्स और प्रश्न मेरे पास आए और उनके यही प्रश्न थे कि गुरुजी करियर को लेकर के आप बताइए। तब धनु राशि वालों के लिए हम वृश्चिक राशि तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब धनु राशि वालों के लिए हम वो टाइम पीरियड भी बताने वाले हैं जिसमें कुछ परिवर्तन इस 2024 में है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और नौकरी वालों की नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, जो नौकरी में उनके प्रमोशन होंगे कि नहीं होंगे, जो लोग व्यापार में उनके व्यापार की क्या स्थिति 2024 में रहेगी, और जो लोग विदेश जाकर के कुछ काम करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए क्या स्थिति है। चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में। अगर बात करते हैं 2024 की, तो मुख्य रूप से 4 ग्रहों का विशेष प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा करियर को लेकर, जैसे कि शनि महाराज, राहु की स्थिति, देवगुरु बृहस्पति और केतु। ये 4 ग्रहों का ऐसा प्रभाव है इस वर्ष में कि ये आपके लिए आगे क्या करना है ये डिसाइड कर रहे हैं। अब बात करें सबसे पहले तो शनि की स्थिति की। शनि की स्थिति इस 2024 में आपके तीसरे घर पे संचरण कर रहे हैं शनि महाराज। अगर तीसरे घर में शनि का प्रभाव हो तो धनु राशि वालों को मैं कहना चाहता हूं कि आप इस वर्ष मेहनत कर लीजिए। ये मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूं कि आपको लाभ कम मिलेगा। अभी तो जब तीसरे घर में शनि का प्रभाव होता है तो अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति मेहनत करता है उसकी सफलता शनि महाराज उसको जरूर देते हैं। धनु राशि वालों पर किसी प्रकार की शनि की ढैया नहीं है, शनि की 7.5 नहीं है वर्तमान में। और इसके अलावा शनि धन भाव के मारक स्थान के मालिक होकर के तीसरे घर में अगर आ रखे हैं तो 2 चीजें तो पक्की आपके करियर से जुड़ी भी हो सकती है। पहला तो आपकी यात्राएं बहुत होंगी, दूसरा आपका परिश्रम बहुत बढ़ेगा। अगर इन दोनों चीजों का बैलेंस बना करके चलते हैं, यात्राएं करें तो काम से रिलेटेड, और तीसरे घर में अगर आप मेहनत करें तो वो भी अपने काम से रिलेटेड, तो ये आपके करियर में 4 चांद लगवा सकते हैं शनि महाराज। तो एक बात तो ये हुई कि शनि महाराज की स्थिति आपके करियर के लिए काफी अनुकूल दिखाई दे रही है। दूसरा, शनि की जो 12वीं दृष्टि है वो आपके 12वें घर पर जा रही है। अब ऐसे में जिन लोगों का प्रश्न है कि वो विदेश में जाकर के अपने व्यापार को स्टेबल करना चाहते हैं, कई लोगों का प्रश्न है कि वे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए शनि महाराज इन्वेस्टमेंट भी दिखा रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट भी इस वर्ष 2024 में होगा, आपकी यात्रा से लेकर के, आपकी विदेश यात्रा से लेकर के, और आपकी पढ़ाई पर भी इन्वेस्टमेंट होगा। शनि की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर जा रही है, तो यहाँ पर जो छात्र बाहर जाकर के कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं वे उसके लिए धन खर्च करवा सकते हैं, क्योंकि वैसे भी शनि की स्थिति धन खर्च के लिए इस वर्ष 2024 में बन रही है। तो छात्रों के लिए भी ये वर्ष 2024 अच्छा रहेगा, काफी अनुकूल दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों को नौकरी की प्राप्ति की तलाश है और वे नौकरी के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष आपके पंचम भाव पर रहेंगे मई 2024 तक। और अगर बृहस्पति पंचम भाव पर हैं और मेष राशि पर हैं तो ये आपके लिए किसी गुड न्यूज से कम की स्थिति नहीं है, बृहस्पति की स्थिति। और दूसरा यह है कि शनि महाराज आपको मेहनत का फल दे रहे हैं। तो जो भी छात्र या जो भी लोग नौकरी की प्राप्ति करना चाहते हैं, आपको मई से पहले पहले ऐसी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है जिस नौकरी में प्रवेश करके आप बहुत प्रसन्न रह सकते हैं। यानी कि आपके वहाँ पर जो बॉन्डशिप होगी आपके अधिकारी वर्ग के लोगों के साथ, आपके काम में जो लोग काम करते हैं उन लोगों के साथ में, वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, जिस कारण से आप अपने व्यापारिक स्तर पर खूब नाम भी कमा सकते हैं। तो यहाँ मई से पहले पहले नई नौकरी लगने के बहुत प्रबल योग बन रहे हैं सभी धनु राशि वाले जातकों के। अब देखिए, क्योंकि धनु राशि के ही मालिक हैं बृहस्पति और पंचम भाव पर है, जो लोग विद्या से संबंधित कार्य करते हैं, स्कूल्स में टीचिंग का काम करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स, या फिर किसी भी प्रकार से एकेडमिक क्षेत्र के अंदर हैं, डेवलपमेंट क्षेत्र के अंदर हैं, या फिर जो है ऑडिट का काम करते हैं, किसी भी मैनेजमेंट का काम करते हैं, मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर हैं,
तो उन लोगों के लिए विशेष यहाँ पर बृहस्पति लाभ के योग बना देते हैं। अगर ज्योतिष से संबंधित फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं या आध्यात्मिक गुरु की फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी इस वर्ष में बहुत लाभ दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि 2024 में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आपके ज्ञान के बल पर। जितना ज़्यादा आपका ज्ञान विकसित होगा उतना ही आप करियर के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर बात करें व्यापारियों की कि व्यापारियों के लिए क्या स्थिति है इस वर्ष में, तो आपकी राशि पर मैं सप्तम भाव को देखें और दशम भाव को देखें तो वहाँ के मालिक तो हैं बुध महाराज, परंतु दशम भाव पर है केतु की स्थिति और बृहस्पति मई के बाद छठे घर के अंदर चले जाएंगे जो कि आपके पंचम भाव के मालिक रहेंगे। आपके वर्ष के अंदर लगभग 5 से 6 महीने आपके व्यापार की तरक्की के दिखाई दे रहे हैं। हर दूसरे या तीसरे महीने में आपको प्रॉफिट की प्राप्ति होगी, अच्छे प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। इस वर्ष में जैसे फरवरी के बाद मार्च का महीना, फिर अप्रैल मई के बाद फिर जून का महीना, फिर जुलाई अगस्त के बाद सितंबर का महीना, इस प्रकार से आपको हर एक 2-2 महीने के बाद में छोड़ करके आपको प्रॉफिट्स की प्राप्ति होती रहेगी। तो व्यापारियों के लिए समय ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, परंतु केतु की जो स्थिति है वो दशम भाव पर इस समय बनी हुई है। अब ये केतु की स्थिति क्या है, कुछ लोगों के मन में 2024 को लेकर के प्रमोशन के बहुत ज़्यादा एक मन में है। तो धनुराशि वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जितना अधिक विचारशील होकर के काम करते हैं उससे अधिक आप अपने कार्यों पर ध्यान दे लें, यानी कि सोचने से ज़्यादा अपने कर्म पर अगर ध्यान दे लें तो निश्चित तौर पर आपका प्रमोशन हो सकता है। अदरवाइज केतु की स्थिति बनी है दशम भाव पर, अगर व्यक्ति काम से बचेगा तो उसके प्रमोशन के योग नहीं बनते हैं। अगर व्यक्ति काम पूरी मेहनत से मन लगा कर करता है तो उसके प्रमोशन के प्रबल योग बन जाते हैं। अधिकारी वर्ग के लोगों से संबंध आपको अच्छे रखने हैं, उनसे संबंध खराब बिल्कुल नहीं करने हैं। अब केतु जो है वो व्यक्ति को सुदृढ़ संकल्प प्रदान करता है। अगर आप टास्क को सोच करके उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, अपनी कंपनी के लिए हो चाहे आप जिस भी फील्ड में काम करते हो उनके लिए हो, तो फिर केतु की स्थिति आपके लिए बन जाती है योग कारक। परंतु ये एक बात हकीकत है कि मई के बाद में बृहस्पति संबंधी उपाय आपको करने पड़ेंगे। जो लोग नौकरी में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, परंतु मई के बाद जब बृहस्पति छठे घर के अंदर चले जाएंगे तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र में के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मई के बाद में बहुत अच्छा समय हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति चले जाएंगे तब छठे घर के अंदर और ये कंपटीशन वालों को सफलता प्रदान करनी शुरू कर देंगे। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। बाकी जो प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत पर ध्यान देने की इस वर्ष में आवश्यकता पड़ेगी। उपाय के तौर पर आपको गणेश रुद्राक्ष को गले में धारण करना है, परंतु गणेश रुद्राक्ष के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से गणेश रुद्राक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको जब मई के बाद बृहस्पति षष्ठम भाव पर आएंगे तब आपको बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की जड़ के पास घी का दीपक जलाना होगा, भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी। हर पूर्णिमा पर बृहस्पतिवार को आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा, आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अगर पसंद आए इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चैनल पर पहली बार में सब्सक्राइब कर दें। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।